बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं या फिर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो एक चीज़ जिसकी तलाश हमेशा आपको रहती है वो होती है सस्ती टिकट। किस तरह किसी अच्छी एयरलाइन की सस्ती टिकट हासिल की जा सके। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, आपने टिकट एजेंट से लेनी है, तब भी ये वीडियो आपके काम आएगी। क्योंकि आप एजेंट के पास जाने वाले हैं या फिर टिकट बुक करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सस्ती टिकट किस एयरलाइन की मिल रही है, किस डेट को मिल रही है, किस टाइम को मिल रही है। आज मैं आपके साथ वो ट्रिक्स शेयर करूंगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जाके दिखाता हूं कि किस तरह आपने खुद से एक बार सर्च कर लेना है और उसके बाद आपने टिकट बुक करनी है या फिर एजेंट के पास टिकट बुक करवाने के लिए जाना है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह टिकट आपने सर्च करनी है। इस तरीके से टिकट चेक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये वाली जो वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ये वेबसाइट्स दुनिया भर की तमाम फ़्लाइट्स को सर्च करती हैं और उसमें से आपका जो मतलूबा रिज़ल्ट होता है वो आपके सामने ले आती हैं। मसलन आप कहते हैं हमें डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, सस्ती वाली चाहिए, तो ये दुनिया की तमाम वेबसाइट को ये वाली वेबसाइट्स जो चेक करती हैं, उनके फ़्लाइट्स जो हैं, उनके शेड्यूल हैं और उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल ले आती हैं। आपने सिर्फ दो वेबसाइट्स को यहाँ पे चेक करना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ दो वेबसाइट का बताऊंगा जो कि सबसे बेहतर रिजल्ट आपको देंगी। सबसे पहले हम सर्च करेंगे यहाँ पर अल मुसाफिर वेबसाइट यहाँ पे आ गई है, तो इसे हमने ओपन कर लेना है। और दूसरी जो वेबसाइट हम सर्च करने वाले हैं वो यहाँ पे हम सर्च करेंगे vigo.pk को आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी वेबसाइट आ जाएगी। इसका जो पहला लिंक है यहाँ पे, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। दो वेबसाइट्स हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब हम फ्लाइट चेक करने वाले हैं रियाज से इस्लामाबाद के लिए। आपने जहां भी सेलेक्ट करनी है वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन दोनों वेबसाइट्स पर मैं आपको जाके रिजल्ट चेक करवाने वाला हूं कि वाकई आपको क्या फायदा होने जा रहा है। फिर उसी एयरलाइन की, जिस एयरलाइन की यहां पे टिकट शो होगी सस्ती वाली, उसकी वेबसाइट पे भी जाके आपको चेक करूंगा कि वाकई ही इंफॉर्मेशन ये वाली वेबसाइट सही देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वन वे फ्लाइट लेनी है आपने या राउंड ट्रिप। तो मैंने वन वे यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। आपकी जो मर्जी है, आपकी अगर राउंड ट्रिप है तो राउंड ट्रिप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे फ्लाइट चाहिए रियाज टू इस्लामाबाद। मैं यहाँ पे RUH लिखता हूँ, रियाज आ गया और उसके बाद इस्लामाबाद, यहाँ पे मैं ISB लिखता हूँ। आप पूरा भी इस्लामाबाद लिखेंगे तब भी आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट ओनली, इस पे मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए। सवारियां कितनी हैं, लोग कितने हैं, सिर्फ एक है, सिंगल है, अडल्ट है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर साथ में बच्चे हैं 2 से 12 साल के तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो आपने 0 रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप जो है इकॉनमी है, प्रीमियम इकॉनमी है, बिजनेस, तो हमने इकॉनमी में ही सफ़र करना है, गरीब लोगों के लिए है तो यहाँ पे आपने इकॉनमी को ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट मैंने यहाँ पे नहीं दी थी तो डेट पे क्लिक करके कैलेंडर पे यहाँ पे ने 30 सितंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सर्च के बटन पे जाके हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्चिंग हो रही है कौन कौन सी सस्ती फ्लाइट्स हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे सस्ती फ्लाइट जो है वो है यहाँ पर फ्लाई नास की 442 रियाल की, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रही है 480 रियाल PIA, तीसरे पे सऊदी एयरलाइन आ रही है 792 रियाल। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको वन स्टॉप सेलेक्ट कर दूँ, यानी आपकी वो वाया फ्लाइट हो जाए जिसमें एक स्टॉप आता हो, तो ऐसी सूरत में आपको हो सकता है फ़्लाइट सस्ती भी मिल जाए, महंगी भी मिल जाए, लेकिन ये है कि फ़्लाइट हर बंदा प्रेफर करता है कि डायरेक्ट चाहिए। तो फ्लाईनास में एक चीज़ का नुकसान यहाँ पे होता है, फ्लाईनास जो ये वाली यहाँ पे रेट शो करवा रही है ना, ये अगर आप फ्लाईनास की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो इसके साथ आपको सिर्फ 7 किलो का एक हैंड कैरी अलाउ होगा, बाकी कोई वज़न भी आपको अलाउ नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि अगर इसमें यानी फ्लाईनास के बाद जो आ रही है सिर्फ PIA आ रही है तो ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप साथ में अपना बैग ऐड करना चाहेंगे फ्लाईनास की वेबसाइट पे जाके, यानी आपका 20 किलो का है तो हो सकता है ये 460 में चले जाएगी, अगर 40 किलो है तो ये 480 या उससे ऊपर चली जाएगी। तो उससे बेहतर यहाँ पर फ़िलहाल PIA नज़र आ रही है। मेन मकसद है हमें सर्च करना है कि कौन सी फ़्लाइट हमें बेहतर लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेहतर जो लगी है वो लगी है PIA की, क्योंकि PIA की सस्ती भी है, 480 में है और इसमें आपको साथ में 20-20 किलो के 2 बैग भी मिलेंगे, 7 किलो की हैंड कैरी भी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे। ये हमने वेबसाइट ओपन कर रखी है अल मुसाफिर में भी हमने यहाँ पे वन वे सेलेक्ट किया और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे रियाज टू इस्लामाबाद। सेम वही एयरपोर्ट, सेम वही डेट हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि वाकई ही ये सही है और इसका हमें कोई फ़ायदा है। 30 सितंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया।
एक ही पैसेंजर है, इसको एक ही रहने देना है और उसके बाद सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट पे आपने क्लिक कर लेना है, डायरेक्ट फ्लाइट ओनली। उसके बाद सर्च के बटन पे जाके क्लिक कर दिया है तो ये हमारे सामने रिजल्ट क्या ला रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट्स शो हो रही हैं, किन किन डेट्स को फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर 28 सितंबर को अवेलेबल है 442 रियाल की, उसके बाद फ्राइडे 30 सितंबर को है, उसके बाद सैटरडे 1 अक्टूबर को है। तो इस तरह आप देखते जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे कौन कौन सी एयरलाइन है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो वही फ्लाई नास वाली जो मैंने आपको टिकट दिखाई थी दूसरी वेबसाइट पे 442 रियाल की यहाँ पे है। जब हम वीगो पे जाते हैं तो 442 रियाल की ही है, यानी दोनों वेबसाइट्स पे सेम है। उसके बाद ये वाली PIA की जो आपको फ्लाइट शो हो रही है, ये शो हो रही है 480 रियाल की यहाँ पर अल मुसाफिर पे। अगर हम वीगो पे जाके देखते हैं तो वीगो पे भी जाके हमें 480 ही की शो हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल सही रिजल्ट दे रही हैं और सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो ये फ्लाइट हमें चाहिए जो हमें बेहतर लग रही है। अब हम चलते हैं PIA की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि वाकई ही 480 रियाल की वहाँ पे ये वाली टिकट अवेलेबल है 30 सितंबर को। उसी तरह हमने गूगल को ओपन किया, गूगल में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे PIA वेब और यहाँ पर जो लिंक ओपन होंगे पहले वाला लिंक हमने ओपन कर लिया है। PIA की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है और फिर उसमें हम सर्च करेंगे कि वाकई ही वो फ्लाइट अवेलेबल है। अगर इस तरह का इशू आपके सामने आता है तो आई एम ह्यूमन इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। जिस तरह मेरे सामने ये घोड़ा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे नीचे जितने भी घोड़े शो हो रहे हैं उनको सेलेक्ट कर दें। आपके सामने जो यहाँ पर टॉप पे तस्वीर शो होगी वो वाली सेलेक्ट करनी है। मेरे सामने जो भी घोड़े शो हो रहे हैं उनको मैंने क्लिक कर दिया और फिर हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक। तो यहाँ पर भी घोड़े शो हो रही हैं, इनको भी हमने क्लिक कर देना है और उसके बाद करेंगे वेरीफाई के बटन पे क्लिक। PIA की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले रिजर्वेशन के बटन पे और इस पे हमने वन वे को ही सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है रियाज टू इस्लामाबाद, क्योंकि हमने रियाज टू इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट थी वो देखी थी 480 रियाल की। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे इस्लामाबाद और उसके बाद डेट हमने 30 सेलेक्ट की थी, 30 वाली हमें चाहिए और उसके बाद हम यहाँ पर डेट्स फ्लेक्सिबल पे क्लिक कर सकते हैं कि इसके आगे पीछे अगर करीब करीब 1-2 दिन में कोई अच्छी यानी सस्ते वाली मिलती है तो वो भी हमें शो करवा दे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फाइंड फ्लाइट पे। तो उसके बाद देखिएगा कि रिजल्ट यहाँ पे 30 सितंबर का रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर शो करा रहा है यहाँ पर रुपए में, क्योंकि हमने करेंसी यहाँ पे PKR में रखी हुई है तो हम इससे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सऊदी रियाल और उसके बाद देखिएगा रिजल्ट के 480 है, वाकई ही 480 है। उन दोनों वेबसाइट्स पर भी हमने यहाँ पे वीगो पे भी देखा था 480 रियाल है, इसी तरह अल मुसाफिर में भी देखा था, वहाँ पर भी 480 रियाल है और यहाँ पर जब हम PIA की वेबसाइट पे आ गए हैं तो यहाँ पर भी 480 रियाल है और सेम डेट है 30 सितंबर की। तो यहाँ पर हम इसे इजीली बुक कर सकते हैं। इसी तरह आप इन दो वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी एयरलाइन होगी उस एयरलाइन को आपने जाके चेक करना है कि वाकई ही फ़्लाइट वहाँ पे अवेलेबल है। और कोशिश यही करें कि इन वेबसाइट से जाके आप अपनी टिकट चेक करें, प्राइस चेक करें और उसके बाद आप उस वेबसाइट पे जाएं जो एयरलाइन की वेबसाइट है और वहाँ पे जाके बुकिंग करें, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड के जितने भी चांसेस हैं वो 0% हो जाएं, आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। ये एक अच्छी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप जब भी गूगल में सर्च कर रहे होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने शो होती हैं और बाज़ औक़ात आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाता है और बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि एयरलाइन की वेबसाइट है डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग करें। इन वेबसाइट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।